मोहब्बत की निशानी है, तो जरूर हमने किया। इसलिए तो अब भगवान ने चाहा तो जो भी हुआ, लड़का लड़की जो भी हो, मेरे सचिन जी का होगा तो जो भी होगा। ये बच्चे पहले हैं, वो भी बच्चे मुझे बहुत प्यारा होगा, बट ये भी बच्चे बहुत प्यारे हैं। और ये वैसे ही तुरंत ये चूहे के बिल से अपने बच्चे निकाल लेती है। वो काला कुत्ता भी मेला दिखाने बच्चे को ले जाता है। और तू कितना भगोड़ी बच्चों को प्यार करती है ये भी दिखता है। तो आज तू इस दलाल के साथ ना बैठी होती, तू अपने पति के साथ बैठी होती, इज्जत की जिंदगी जी रही होती तमाशेबाज। अब वो फाइनली बच्चे 4 जो है ना चूहे के बिल से निकाले गए हैं और उन पर अब ये कहने का मतलब वीडियो भी बना रही है, उनको दिखा भी रही है। तो भाई ये इतना जो प्यार दिखा रही, काश हम भगवान से दुआ करते हैं, काश ये जो प्यार जो दिखा रही है, दिखावा कर रही है, काश ये सच होता, इसमें इतनी सी भी काश सच्चाई होती कि ये सचमुच में अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करती है, इतना प्यार करती है, इन बच्चों के लिए वो मरी जाती है। काश ये सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज थोड़े बहुत दिन नहीं, 2 साल हो चुका, 2 साल ये ड्रामा देखते हुए इसका। क्योंकि जब इसको जरूरत होती है, मतलब ये कहने का मतलब इसको हर चीज को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। जब इसको जरूरत होती है वैसे ही तुरंत ये चूहे के बिल से अपने बच्चे निकाल लेती है, वरना उन बच्चों का अता पता नहीं रहता, घर में उन बच्चों की आवाज तक सुनाई नहीं देती। अब देख लीजिए ये तमाशा फिर से चालू हो गया। वो काला कुत्ता भी मेला दिखाने बच्चों को ले जाता है, वहां उनको गिफ्ट्स दिलाता है, वहां के खिलौने दिलाता है और इसके बाद में जो है ना उनको खाने पीने की चीजें दिलाता है, क्योंकि शो ऑफ करना है ना। और वही ये सोचता है कि सबकी आंखों से ये बची हुई बात है, जो तूने उस बच्ची को नोचा है ना, वो सबने देखा, सबने सरेआम देखा। मैंने जूम कर करके सबको दिखाया इस चीज का, क्योंकि ये सच्चाई है भाई, सच्चाई। तुम ऑन कैमरा जो दिखाते हो ना ड्रामेबाजी, वो हमको पीछे की भी पता है कि कितना बच्चों का ध्यान रखा जाता है, कितनी बच्चों की केयर होती है, और तू कितना भगोड़ी बच्चों को प्यार करती है ये भी दिखता है। क्योंकि तू कितनी केयरिंग माँ ये भी दिखती है। क्योंकि सबसे पहले बड़ी बात तो आप यही देख लीजिए, मैं खुद ये बताती हूँ, अगर सचमुच में उन बच्चों से प्यार होता, ये अच्छी एक माँ होती, तो ये 5 माह जो लेके घूम रही है पेट में, ये बिल्कुल भी ना करती। इसको क्या जरूरत थी, मुझे ये बताइए, इसको क्या ये एक तरीके से देखा जाए तो उन बच्चों के लिए ये सौतेला भाई बहन जो भी हो, सौतेला पैदा कर दे रही, सौतेला। यानी कि जब ये मान लिया बच्चे बड़े भी होंगे, और ये मैं वैसे सब लोग मना करते हैं कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, चलिए मैं मान लेती हूँ, कल कोई ये बच्चे जब बड़े होंगे तो वो किस नजर से देखेंगे इसको, ये किस नजर से देखेंगे, एक सौतेलापन वो आना ही आना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दीवार बीच में आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो अगर ये अच्छी माँ होती तो पहले तो यही काम ना करती, ठीक है ना। ये जो 5 माह पैदा करे, ऊपर से इतना ऑन कैमरा प्यार दिखाती है, काश ऑफ कैमरा भी दिखाया होता, काश उन बच्चों के बारे में वहां पाकिस्तान में ही रह के सोचा होता, तो आज तू इस दलाल के साथ ना बैठी होती, तू अपने पति के साथ बैठी होती, इज्जत की जिंदगी जी रही होती। तमाशेबाज कितना करेगी, क्या सोचती है, इससे क्या दिखाती है कि बहुत अच्छी केयरिंग माँ है, दिखता है, सब दिखता है। बच्चों के संस्कार भी दिखते हैं, बच्चों की पढ़ाइयां भी दिखती हैं, कैसे वो फूल से मासूम से बच्चे जब आए थे एकदम चहकते थे, आज उनकी मासूमियत भी दिखती है कि कैसे एकदम मुरझाए से बैठे रहते हैं। उन्हें कुछ भी मतलब सिर्फ उन्हें एक ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड, कि तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, इतना ही करना है, ऐसे ही रहना है। ये सिर्फ तमाशा। और अब एकदम से रिसेंटली एकदम क्यों दिखाने लगी भाई, अभी तू सिर्फ उस कुत्ते पे ही चढ़ी रहती थी, उसी साथ लिपटा जुपटी वही ड्रामा चलता रहता था तेरा। ये एकदम से बच्चे सामने क्यों ला रही, क्यों, कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अब इन्हें खुद लग रहा है कि अगर ये बच्चे नहीं दिखाएंगे, इनका प्यार नहीं दिखाएंगे, तो आगे कैसे क्या चलेगा। खैर कोई बात नहीं, ऊपर बैठा न्याय सब कर रहा है और सब कुछ देख रहा है। भले ही तुम हमारी आंखों से कुछ छुपा लो, लेकिन उसकी आंखों से नहीं छुपेगा, ऊपर वाले की आंखों से कुछ भी नहीं छुपेगा, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हें ड्रामा दिखाना है दिखा लो, तुम तो हो पक्की ड्रामेबाज, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पल पल पे झूठ, पल पल पे झूठ, पल पल पे ड्रामा, यानी कि कुछ भी। और जब जरूरत होती, जरूरत के मुताबिक उन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान से लेके आज यहाँ तक कर ही रही है, ठीक है ना। ये जो 5वां पेट में लिए घूम रही है, ये भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसने साफ खुद अपने शब्दों में कह दिया था कि इसका तो चलो आधार कार्ड बन ही जाएगा, मतलब इसके जरिए चिपक के नागरिकता ले लेगी, तो ख्वाब देख ले, ना उसे मिलनी ना इसे मिलनी है,
ठीक है ना। तुमने जो कर्म कांड किए ना, उसके लिए तुम कहीं अपने आप को सफल नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम फ्लॉप थी, फ्लॉप हो, फ्लॉप रहोगी। सीमा है, जो भी करना है कर लो, जितने ढोंग ड्रामे करने कर लो। तुम्हें तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है भाई, हम लोग क्या बोले कितना बोले। तो रही बात, हो सके तो उस अल्लाह की नजर में, उस भगवान की नजर में अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित कर लो कि जो तुम ये ड्रामा दिखाती हो ना इन मासूमों की, क्योंकि इन बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है ना। बच्चों के साथ अगर गलत करोगी तो समझ लो भगवान की नजर में तुम सबसे बड़ी गुनहगार हो। और तुम सिर्फ ये प्यार मोहब्बत बच्चों से अपनापन दिखाती हो, सिर्फ और सिर्फ जरूरत के मुताबिक दिखाती हो, सिर्फ ऑन कैमरा दिखाती हो। वरना जिसके 4 बच्चे होते हैं ना, वो माँ ऐसी लिपटा जिपटी इतनी अश्लील वीडियो इस तरीके से नहीं बनाती भाई, नहीं आती सामने। जिसकी 3 बेटियां हो, बड़ी बेटियां लगभग जवानी पे आ रही है, ठीक है ना। तो शर्म करो जरा, शर्म, ठीक है ना। जरूरत के मुताबिक उन्हें बिल से चूहे के निकाल लिया और तमाशा दिखा दिया। हमें सबको पता है अब तुम्हारी कोई भी यहाँ पे इस टाइप की नौटंकी नहीं चलेगी। समझदार सब समझ जाते हैं, कोई भी यहाँ पे गोबर नहीं खाता, ठीक है ना। सब समझ जाते हैं कि तुम क्या कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, कर, ठीक है ना। तो फाइनली उन बच्चों को भी पता है कि कैसी माँ है। तो अब जाहिर सी बात है, बच्चे तो फूल से होते हैं। तुम उनको अगर प्रलोभन दोगे, यानी किसी चीज का लालच दोगे, तो वो बच्चे वैसे ही करने लगेंगे। अगर तुम उन्हें उनके मुताबिक चीज दिला दोगे तो वो वैसे करने लगेंगे। तो बस यहाँ ही है। लेकिन हम लोगों ने कई बार इस चीज को देखा है। ये जो सचिन है, इसने खींच खींच के बच्ची को कैसे छत पे ले जा रहा था, पूरा उसमें कैमरे में सब कुछ आ गया था, ठीक है ना। जो सीसीटीवी वाली जो इनकी स्क्रीन लगी हुई है पीछे, उसमें सब कुछ दिखाई दे गया था, हम लोगों ने वो भी देखा था। और कैसे इसने बच्ची को मारा है वो छपा हुआ थप्पड़ भी दिख गया था, ठीक है ना। तो सब कुछ पता चल जाता, वो भी मुन्नी, सबसे छोटी वाली मुन्नी को, ठीक है ना, वो भी प्यार दिख गया था। इसके बाद में ये अभी बिल्कुल मैंने बिल्कुल एक्सपोज करके सारी चीज दिखाई है, कैसे इसने पीछे से बच्ची को नोचा है और बच्ची कैसे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, ठीक है ना। तो वो भी मैंने सब कुछ दिखाया है। तो ये प्यार और मोहब्बत अपनापन बच्चों के लिए अपनी जेब में रख के घूमो, जेब में, ठीक है ना। इससे होना कुछ भी नहीं है। तुम लोग गलत थे, गलत हो, गलत रहोगे। तुम्हारा तो क्या होना है ये तो अब समय के साथ हमारी सरकार तय करेगी, हमारे न्यायालय तय करेंगे। और मोमिन सर ने तो सारी पटकथा लिख दी हुई है। वो मुस्कुराते हैं, वो इसीलिए मुस्कुराते हैं कि एकदम अब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, जो भी होगा ऑन स्पॉट जो भी होना होगा, ठीक है ना। अब इस टाइप की वो बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ये बता के ना दुश्मनों को मजबूत कर चुके हैं। अब तुम अपनी देखो, ठीक है ना, कि तुम किस गली से बचोगे, किस कुन्ने से बचोगे, कहां से बचोगे, ये अपने आप को ढूंढो। तुम्हारे एपी सिंह जो है ना, हर जगह फटे में टांग अड़ाते रहते हैं। रामू काका तो बस जहां कहीं गलत होगा वहां रामू काका खड़े नजर आएंगे, जहां भी गलत होगा। यानी चाहे वो बाबा का मामला हो और चाहे कोई भी मामला हो, तो रामू काका हर जगह अपनी तशरीफ ले जाते हैं।